यह खबर भदोही जिले के ज्ञानपुर से है। बसपा से भाजपा में शामिल हुए रंगनाथ मिश्र पूरे तेवर में नजर आए। भाजपा जिला कार्यालय में स्वागत समारोह से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए रंगनाथ मिश्र ने भाजपा से बसपा में जाने और फिर वापसी का कारण गिनाया। कहा कि बाहुबली और माफियाओं से लड़ाई जारी रहेगी। एक सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र ने कहा कि इस बार ज्ञानपुर विधानसभा समेत तीनों सीटें भाजपा जीतेगी, बाहुबली की जमानत जब्त होगी। और क्या बोले पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र, देखिए भदोही से मिथिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। मंत्री जी, स्वागत है भदोही जिला में। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव जी, हमारे विधायक श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल जी, बाल दत्त जी, श्री सुनील जी, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ आए हुए सभी मीडिया के बंधु। 29 तारीख को हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ये आप सबको पता है। हमारा लक्ष्य है जिस प्रकार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में तीनों विधानसभा को जीतते रहे, आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा जीतकर परचम लहराएगी और उत्तर प्रदेश सरकार के बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडों और बदमाशों की एक घोषित संगठन है और जब भी इन तत्वों का विरोध कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप सबको पता है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग समाज सेवा और राजनीति का अपराधीकरण किया इस जनपद के अंदर। विकास तो कोसों दूर रहा, जो भी काम हुए हैं उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही लक्ष्य है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी पुनः तीनों सीट यहाँ जीते और फिर से उसी प्रकार विकास के काम हो जैसा पहले होता था। लंबे समय से ज्ञानपुर की जो सीट है चुनाव के सामने, देखिए इस बार उनका सुपड़ा साफ होगा, या पहले वो लड़ेंगे ही नहीं, लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त होगी। देखिए, अगर आप ये महसूस करते होंगे कि मैं चुनाव को देख कर के ज्वाइन किया तो आप की सोच गलत है, क्योंकि मैं पहले ही भारतीय जनता पार्टी 2016 में ही ज्वाइन करना चाहता था। लोग मुझसे संपर्क भी किए थे, लेकिन आप सब जानते हैं कि माफियाओं की लड़ाई की वजह से मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। मुकदमे ट्रायल हुए और बाइज्जत मैं बरी हुआ, वो तो आप सब जानते ही। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता, उसकी सरकार के लिए मैं कितना इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था कि मुझे मेरठ जेल में रखा गया। मेरे ऊपर 2012 के पहले एक भी मुकदमे नहीं थे, जबकि मैं आधा दर्जन से ज़्यादा विधानसभा के चुनाव लड़े, संगठन के चुनाव लड़े, तमाम चुनाव लड़वाया भी हमने, लेकिन हमारे ऊपर एक आचार संहिता तक के भी मुकदमे नहीं थे, 123 के मुकदमे नहीं थे, 151 के मुकदमे नहीं थे। लेकिन सरकार जैसे ही समाजवादी पार्टी की आई, उन्होंने फर्जी मुकदमा लगाया
और मुकदमा ही नहीं लगाया बल्कि मुझे मेरठ जेल, यानी एक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता जिस ढंग से मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। और ये भी मैं बताऊं कि हाई कोर्ट ने पहली बार ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट से सरकार ने माफ़ी मांगा कि रंगनाथ मिश्रा को हमने गलत वहाँ भेज मेरठ रखा है, मैं तत्काल उनको लखनऊ शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर पार्टी आपको मौका देगी तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी में मैं 80 से रहा, 2005 तक रहा। यहाँ का प्रथम जिला अध्यक्ष, बिना जिला बने मैं जिला अध्यक्ष, इलेक्टेड जिला अध्यक्ष रहा। और आपको ये मालूम होगा कि 93 विधायक चुनने के बाद ही हमारे नेता कल्याण सिंह और सारे लोगों ने मिलकर के दबाव हम लोगों ने बनाया, तब जाकर के 1994 में मजबूर कर दिया उस समय सरकार को जिला घोषित हुआ। सिर्फ जिला ही घोषित होकर रह गया। फिर हमने जब सत्ता में हम लोग आए तो जिला मुख्यालय से लेकर सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई। तो इसलिए जो देश है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है। माननीय एक राष्ट्र नायक माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, इनके हाथों को मजबूत करना है, एकमात्र यही लक्ष्य है। देखिए, मैं जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी तो किसी पद पर नहीं था, न जनप्रतिनिधि था, मैं एक सामान्य सदस्य था। मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर पार्टी नहीं छोड़ी थी, न ही सत्ता के सुख के लिए हमने बहुजन समाज पार्टी में गया था या दल बदला था। आप सब से ज्यादा कोई नहीं जानता, आप इसी धरती पर पैदा हुए, यही मातृभूमि आपकी है, कि उस समय जो लड़ाई थी, जिस ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं की जो है, उस समय मैं बीजेपी में ही था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेरे वजह से जिस ढंग से उत्पीड़न हो रहा था, जिस प्रकार से जेल में बंद करा करके मारा पीटा जा रहा था, अब नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं किसको किसको मारा गया था जेल में ला करके, फर्जी केस लगा करके हत्या तक हुई। 3 हमारे कार्यकर्ताओं के मंडल महामंत्री की हत्या हुई, हमारे विधायक के भाई की हत्या हुई। जिस प्रकार से यहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा उत्पीड़न कार्रवाई हो रही थी, उस समय मेरे सामने सिर्फ ये स्थिति बनी कि मैं कैसे उनको रोकूं। और वह उपचुनाव एक ऐसा था जिसमें रोकना बहुत जरूरी था समाजवादी पार्टी को। और उस समय बसपा सत्ता में नहीं थी और न ही दूर दूर तक उसे सत्ता में आने की उम्मीद थी। तब मैं बहुजन समाज पार्टी सिर्फ भदोही जनपद के सम्मान के लिए, ये अपराधियों को हटाने के लिए, उनको पराजित करने के लिए बसपा ज्वाइन किया था। और आपने देखा भी कि दर्जनों 40-45 मंत्री, मुख्यमंत्री 4 बार आए, पूरे प्रदेश में एक चुनाव हो रहा था, पूरी ताकत लगाया, लेकिन जनता मुझे वोट दिया, इसलिए दिया कि हम माफियाओं से लड़ रहे थे, यहाँ के विकास के लिए लड़ रहे थे, भदोही की जनता के सम्मान के लिए लड़ रहे थे। इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया था लोगों ने, वो रंगनाथ मिश्रा को वोट दिया था। ये बात अलग है कि वो टर्निंग पॉइंट हुआ और बसपा उसका लाभ आगे चल करके उठाया, लेकिन जो माफियाओं से लड़ाई थी, जो अराजकता के खिलाफ लड़ाई थी, जो डेवलपमेंट के काम हम प्रारंभ किए तो रुका हुआ था, उसको आगे बढ़ाने के लिए जनता ने मुझे वोट दिया था। इसलिए मैं बसपा में गया था। बसपा के सिद्धांत के नाते मैं नहीं गया। देखिए, ये संगठन है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है जैसा कि समाजवादी पार्टी या दूसरे लोग हैं। इसमें विचार होता है, संगठन सोचता है पार्टी के हित में क्या होगा, उसको फैसला लेते हैं, और जो फैसला लेते हैं हर कार्यकर्ता को सर माथे पर होता है।